स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट के बारे में। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 कर रहे थे, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 10 है। इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1 से लेकर 9 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था दैट इज एसिड के बारे में और उसी के साथ साथ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में विथ एग्जाम्पल, और इसी के साथ साथ हम लोग देखे थे बेस के बारे में विथ एग्जाम्पल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। और हम लोग अभी तक इंडिकेटर के बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, आप लोग को कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है वो आपको पता करके बताता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी देखे और उसके बाद हम लोग क्या देखे दैट इज पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, दैट इज पीएच स्केल वो स्केल होता है जो क्या करता है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है ये पता करके बोलता है। ठीक है, और हम लोग डिफरेंट सब्सटेंस का पीएच भी देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग का जो कॉमन सॉल्ट है वो कहाँ का यूज होता है। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस ऑल्सो। ठीक है, इंडस्ट्री में कहाँ का यूज होता है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। हम लोग जानते हैं हम लोग का जो कॉमन सॉल्ट है वो कहाँ यूज होता है। कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर मेनी डे टू डे पर्पज सच एज कुकिंग एंड इवन प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कुकिंग पर्पज के लिए हेल्प तो होता है, साथ ही साथ क्या होता है वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब हम लोग फिश बनाते हैं तो फिश में क्या करते हैं, उसको अगर ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, ठीक है, फिश को सुखा के कोई रखता है ना, तो फिश को कैसे सुखा के रखता है, उसमें नमक डाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसके थ्रू क्या कर सकता है, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, और बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमन सॉल्ट हैज मेनी इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूज। अब कॉमन सोर्स सिर्फ कुकिंग पर्पस या प्रिजर्विंग के लिए हेल्प नहीं करता, वो इंडस्ट्री में भी हम लोग क्या करते हैं, ये कॉमन सोर्स का यूज करते हैं। तो वो सब कहाँ पे यूज होता है, कौन सा कैसे होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सोर्स का, दैट इज कॉसेटिक सोडा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सॉल्ट है इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कॉसेटिक सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सॉल्ट कैसे बनता है, अगर आप लोग एक कंटेनर लिया, ठीक है, अब कंटेनर में आपने क्या किया, वाटर डाल दिया, यहां से और एक टॉपिक और एक चीज निकल के आया। ठीक है, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया या एक ग्लास लिया और ग्लास में क्या डाला, वाटर। अब वाटर डालने के बाद उसमें आपने क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड कर दिया, कॉमन NaCl ऐड कर दिया। ठीक है, जब NaCl आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो जो सॉल्यूशन बना उसको बोलते हैं बिराइन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, बिराइन सॉल्यूशन, बिराइन। ठीक है, इसको बोलते हैं बिराइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये कॉसेटिक सोडा कैसे बनाएंगे, अब ये सॉल्यूशन जो है क्या होगा, बिराइन सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करेंगे, आप लोग 2 रोड डाल देंगे। ठीक है, अब 2 रोड डालने के बाद इसमें बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो और यहाँ पे बैटरी के साथ जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ये बिराइन सॉल्यूशन में आप लोग पास करेंगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप लोग ये बिराइन सॉल्यूशन में पास करेंगे, बिराइन सॉल्यूशन में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब बिराइन सॉल्यूशन में पास किए तो आप लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दैट मीन्स आप लोग जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है ना, बिराइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आप लोग को क्या मिलेगा, दैट इज कॉसेटिक सोडा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉसेटिक सोडा हम लोग कैसे बनाते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बिराइन सॉल्यूशन। और बिराइन सॉल्यूशन क्या है, दैट इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड NaCl। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्ट वाटर कॉल्ड बिराइन, सॉल्ट वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, बिराइन। ठीक है, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या बनाएगा आपको,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो यहाँ पे आप लोग क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यही क्या है आपके पास, दैट इज कॉसेटिक सोडा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिखा है, यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने NH लिया, ठीक है, सॉल्ट ले लिया और वाटर को, जब सॉल्ट और वाटर को ऐड किया और उसमें क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब हम लोग सॉल्ट और वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद आपको क्या देगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, दैट इज कॉल्ड कॉसेटिक सोडा। ठीक है, और उसी के साथ साथ क्लोरीन गैस भी रिलीज होगा और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। ठीक है, अब ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ये जो कॉसेटिक सोडा होता है ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यूज होता है सबसे पहले, इट इज यूज टू मेक सोप। जो हम लोग साबुन यूज करते हैं, ठीक है, जो सोप यूज करते हैं वो बनाने में ये यूज होता है कॉसेटिक सोडा। दूसरा, डिटर्जेंट, जो हम लोग डिटर्जेंट घर में यूज करते हैं, ठीक है, उसको ही बनाने में क्या होता है, ये कॉसेटिक सोडा यूज होता है। ठीक है, इवन पेपर, जो पेपर आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, जिसमें आप लोग नोट कर रहे हो, वो भी पेपर किससे बनता है, दैट इज बनाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉसेटिक सोडा। ठीक है, और आर्टिफिशियल दैट इज फाइबर लाइक रेयन, ये जो फाइबर्स होता है जिसका कपड़ा बनता है, रेयन का भी कपड़ा बनता है, वो रेयन किससे बनता है, दैट इज कॉसेटिक सोडा से। ठीक है, वो कॉसेटिक सोडा भी उसमें मिला होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा, दैट इज पहला सॉल्ट, दैट इज कॉसेटिक सोडा। ठीक है, कॉमन सॉल्ट का यूज। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को बताऊंगा दैट इज ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टाइप का, हम लोग इंडस्ट्रियल यूज देखते हैं कॉमन सॉल्ट का। अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूज है, वो जो सॉल्ट है वो है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जिसको हम लोग कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसका, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है इसका, दैट इज केमिकल कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग याद रखिएगा, दैट इज CaOCl2। ठीक है, और इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब आप लोग क्या करोगे, क्लोरीन को जब रिएक्ट करोगे विथ ड्राई स्लेट लाइन, दैट इज CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, जब क्लोरीन को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि हमारा क्या है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने केमिकल इक्वेशन भी आप लोगों के लिए लिख लिया। ठीक है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ड्राई स्लेट लाइन रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट इज व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर, और वी कैन से दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब इसका बात करें यूजेस का, तो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किसमें, केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये क्या करता है, जर्म्स को किल कर देता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर कहीं कहीं पे जब बहुत बड़ा ड्रम होता है, ड्रम का पानी, तो ड्रम का पानी अगर उसमें का बैक्टीरिया को किल करना है तो क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में अगर ड्रम का पानी में डाल देते हैं तो जितना भी बैक्टीरिया होगा वो सारा बैक्टीरिया किल हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, और ये कहीं कहीं यूज भी होता है। ठीक है, स्टेशन पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, स्टेशन में क्या होता है, बहुत बड़ा ड्रम होता है। ठीक है, और वो ड्रम में कितना दिन का पानी होता है, इसीलिए वो ड्रम में जर्म्स खत्म हो जाए, वो ड्रम से जो स्टोरेज डिवाइस है पानी का, उसमें क्या होता है, बहुत सारा जर्म्स लग जाता है पानी स्टोर करते करते, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा क्या होता है, ब्लीचिंग स्मेल आता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है, ये तो समझ गए कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जर्म्स को किल करने के लिए भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, दूसरा यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जो बेहोश करने के लिए। ठीक है ना, जो क्लोरोफॉर्म होता है केमिकल, वो किससे बनता है, दैट इज
ब्लीचिंग पाउडर से। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता था हमारा इंडस्ट्रियल यूज, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का कंसेप्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा जो है, इसका जो केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे और ये बहुत सारा कुकिंग पर्पस में भी यूज होता है। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम क्या होगा आप लोग याद रखना, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग ध्यान से रखना। अगर आपको ये याद है तो ये तो आराम से बना सकते हो। सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब H और कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3। ठीक है, अब ये कहाँ का, इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, ये जो बेकिंग सोडा है इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, ठंडा वाटर लेना पड़ेगा। ठीक है, जब ठंडा वाटर को हम लोग NaCl के साथ, कंसंट्रेटेड NaCl के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया का साथ रिएक्शन कराए, आपस में रिएक्ट करवाए, तो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, वो एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या रिलीज करेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये किससे बनता है, बाय रिएक्टिंग ऑफ कोल्ड वाटर विथ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एंड CO2 एंड NH3। इन सबका ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इसका यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पे यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर बनाने में ये यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा से हम लोग बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा है यूज एज एन एंटासिड। ये याद रखिएगा, अगर किसी का पेट दर्द है, ठीक है, अगर किसी का इनडाइजेशन है, ठीक है, अगर किसी का इनडाइजेशन है या एसिडिटी है, तो ये बेकिंग सोडा जो है ये आप लोग अगर उसको खिला देते हैं तो वो क्या करता है, उसको एज एन एंटासिड बिहेव करता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो पेट को ठीक भी कर सकता है, वो जो एसिडिटी हो रहा है पेट में उसको ठीक भी कर सकता है। इसलिए ज्यादातर कोई क्या करता है, एंटासिड बेकिंग सोडा भी बोलता है कि खाने के लिए जब एसिडिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो ये आग बुझाने वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी ये जो बेकिंग सोडा होता है ये यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज बात करते हैं, यूज वाइल कुकिंग। कुकिंग पर्पस में भी ये क्या होता है, हेल्प होता है केक बनाने में। ठीक है, तो और डिफरेंट जैसे कि सपोज बिस्किट बनाने में, ठीक है, बेकरी में ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज इंडस्ट्रियल यूज। मैंने आप लोगों को बताया, पहला तो जो बताया था वो क्या था, दैट इज कॉसेटिक सोडा का, वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट बताया ब्लीचिंग पाउडर, नेक्स्ट बताया बेकिंग सोडा का। अब इसके